रोक के यहाँ पे ये 3 साल के बच्चे को जो स्कूल भेजना है, ये कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा वो जाके? कौन सा इंजीनियर बनेगा? रोता हुआ जाता है, रोता हुआ आता है। अपने पास से भेज दिया स्कूल में, और स्कूल में क्या हो रहा है मालूम है? स्कूल में क्या हो रहा है? स्कूल में वो काम हो रहे हैं। अब इस बेवकूफ ने तो भेज दिया औरत ने, इसके ऊपर से बोझ, ये मोबाइल चला रही है। अल्लाह ने तुझे बांझ कर दिया होता तो, तेरे बच्चे ही नहीं होते तो। अब स्कूलों में क्या हो रहा है सुनो, ये साजिश है। हमारे पास स्कूल तो है नहीं मुसलमानों के पास, स्कूल है गैर मुस्लिमों के पास। तो अब साजिश क्या है? बच्चा होता है कोरा कागज, जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, वो ही सीखेगा। अब 3, 3.5, 4 साल का बच्चा, उसकी लैट्रिन भी दूसरी औरत धुलाती है स्कूल में। जब वो धुलाती है तो अपना मजहब भी सिखाती है। स्कूलों में बता रहा हूं आपकी मालूमात के लिए, गैर मुस्लिमों ने, इन्होंने हुनूद ने अपने स्कूल में पत्थर रखे बुत, और बुतों के सामने मुसलमानों के बच्चों से हाथ जुड़वाते हैं। मुसलमान छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ते हैं बुतों के सामने, इनके माथे पे तिलक लगाते हैं, माथों पर तिलक। मुझे बताओ ऐसी तालीम है जो अल्लाह से दूर कर दे? बोलो भाई, बोलने के लिए बैठा करो मिंबर पे। समझ रहे हो बात को? समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ ना का जवाब देना चाहिए। हाँ, मुजाहिदे मिल्लत फरमाते थे मिंबर पे बैठो तो मिंबर का हक अदा करो। ये कोई ऐसा ही नहीं है, यहाँ बैठने वालों की जिम्मेदारी है। अगर कोई बात ठीक लग रही हो तो बोलो, नहीं लग रही हो तो भी बताओ क्या ठीक नहीं लग रहा है ना? तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? अब बच्चा वहां जा रहा है, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वहां पे उसे हाथ जोड़ना सिखाया जा रहा है। अरे बचपन में ही तो प्यार देना चाहिए तो बच्चे को, जो सिखाते। बच्चा तो कोरा कागज होता है, अगर उसके दिल पे अल्लाह लिख दो तो अल्लाह लिख जाएगा। बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाता है? माँ और बाप। बच्चा अंदर कमरे में छोटा सा है, झूठ बोलना नहीं जानता। माँ ने कहा, देखा कि अंदर कुछ टूट गया, अंदर गई माँ, देखा तो एक सामान टूट गया महंगा, जो कोई कांच का सामान था। माँ ने कहा किसने तोड़ा? बच्चा झूठ बोलना थोड़ी जानता था। अम्मा मुझसे गिर गया, जोर से थप्पड़ मारा। बच्चा समझ ही नहीं पाया क्यों मारा। छोटे बच्चों को मारा मत करा करो, उन्हें पता ही नहीं होता है तुम क्यों मार रहे हो। उन्हें मना किया करो, ये गलत है, ये सही है। बस 7 साल तक, कितने साल तक? देखो बच्चे पालने के ऊपर तकरीर कर रहा हूं। बच्चे पैदा तो जानवर भी करते हैं मगर पालते इंसान है? तो बच्चों को मारा तोड़ना, मगर इसने क्या किया? मार दिया। फिर दूसरी 1-2 महीने के बाद फिर कुछ टूट गया, फिर मां गई फिर तोड़ दिया। तो वो झूठ बोलना जानता ही नहीं था। हाँ मां मुझसे टूट गया, जोर से मारा, बाप भी गया, इतना महंगा सामान तोड़ दिया। तीसरी बार बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, कुछ टूटा, माँ बाप दोनों गए, किसने तोड़ा? तो कहने लगा अब्बा मुझे क्या पता किसने तोड़ा। कहा बेटे तू नहीं तो तू ही तो है यहाँ पर। ये खुल रहा है रोशनदान, खिड़की खुल रही है, कोई परिंदा आ गया होगा, कोई चरिंदा आ गया होगा। यानी वो झूठ बोला, उसे पता था सच बोलूंगा तो अब्बा मुझे मारेंगे, अम्मा मुझे मारेंगी। तो बोलो झूठ बोलना किसने सिखाया? जल्दी बोलो किसने सिखाया? अगर माँ ये कह देती टूट गया तो टूट जाने दे, तू सच तो बोल रहा है, ये तो अच्छी बात है ना मेरे बेटे। ये कहना चाहिए था टूट गया तो टूट जाने दे, क्योंकि झूठ कोई भी चीज इतनी महंगी नहीं है, इतनी भी कीमती नहीं जितना तेरा सच बोलना कीमती है। मगर बच्चा झूठ बोला, उसे पता था कि तू मेरी माँ मुझे मारेगी। सुनो, अगर माँ बचपन में कह दे बेटे चाहे हालात कुछ भी हो तुझे झूठ नहीं बोलना है, तो बच्चा बड़े होके जाता है और जब डाकू से पकड़ते हैं तो वो अपनी सदरी खोलता है और कहता है मेरी सदरी के अंदर 40 अशरफियां हैं। जब डाकू देखते हैं, देख करके कहते हैं ये तुमने सच बोलना कैसे सीखा? तो अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। डाकू बोले ए अब्दुल कादिर, जब तू इतना सच्चा है तो फिर तेरे नबी की सच्चाई का आलम क्या होगा? बच्चे अगर नाश्ते में आ जाए ना तो बड़े बेइज्जती हो जाती है। ओ नाश्ते में आ गए तो बच्चे बीबी को डांटता है, ओ देखा नहीं तूने,
रोका नहीं बच्चों को। क्यों? सारे रसगुल्ले खा गए, सारे बिस्किट खा गए। अरे तो वो तो समझ रहे थे ना कि अब्बा रोक नहीं रहे, आंखें दिखा रहे हैं, मतलब हरी झंडी है, वो खा रहे। बच्चों बताओ, ये बताओ बच्चों का ही तो खाना खाना होता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे बच्चों की 3 आदतें बहुत पसंद है। एक तो घर बनाते हैं तो तोड़ भी देते हैं कल के लिए ना, और फरमाते झगड़ा करते हैं तो सुबह को मनी मनोवर नहीं करते, खुद ही मोहब्बत दिल साफ होता है तो बोल लेते हैं। और फरमाते तीसरी बात, बड़ी ध्यान से सुनना हुजूर की बात, फरमाते तीसरी बात यह कि जब अपने बड़ों से कुछ मांगना चाहते हैं ना तो रोने लगते हैं। इसका मतलब फरमाते बच्चे अपने बड़ों को बताते हैं हमने अपने बड़े से मांगा तो रो के मिला है, तुम भी जब तक अपने रब से रो के नहीं मांगोगे तुम्हें भी नहीं मिलेगा। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह यार, दिल लगा के तो बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो। समझ में आ रही मेरी तकलीफ नहीं आ रही है? अब बच्चा कुछ खाने लगा तो बच्चे को मारा तोड़ा, कह दिया मेरी बेइज्जती हो गई। और वो जो मेहमान आया था उससे भी बड़ा बेवकूफ है, वो अपने घर जाके कह रहा फलाने तो अपने बच्चों को तालीम नहीं दी और तमीज नहीं सिखाया। का क्या हुआ? उनका बच्चा तो मैं वो आ गया हमारे सामने और सारे मेहमानों के सामने खाने लगा। अच्छा तेरी बेइज्जती हो गई। हज़रत उमर के सामने एक आदमी आया, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला, आपने फरमाया अपने बेटे को लेकर के नहीं आया, कह लगे हुजूर यही तो मेरा बच्चा है। फरमाया ये बच्चा कब है? बच्चा वो होता है जो शरारत करता है, शरारत करता है, बच्चा वही होता है जो शरारत करता है। अब तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें आप। अब आप वो कहने लगे नहीं मेरी बेइज्जती हो गई, तेरी इज्जत की औकात क्या है? मेरा इमाम कहता है वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे नबी पाक है, मिंबर पे तशरीफ रखते हैं और अल्लाह के रसूल का ये मिंबर है, सामने हुजूर का घर है, पड़ोस में बेटी का घर है, एक दीवार बीच में है। बेटी के बेटे ने यानी इमाम हसन ने जब अपने नाना की आवाज सुनी तो घर से चले, दरवाजा खोला, आवाज दी नाना 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 तकरीर कर रहे हैं, तकरीर छोड़ दी बीच में और 3 सफ आगे बढ़े, अपने हसन को उठाया, उठाने के बाद गोद में बिठाला। एक बार ऐसा किया, दूसरी बार ऐसा किया, तीसरी बार ऐसा किया। एक सहाबी ने कहा हुजूर जितना आप प्यार करते हैं अपने बच्चों से इतना मैं तो नहीं करता। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं, जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी, बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की जानिब से है। जरा गौर तो करो मेरे नबी के गुलामों, सैयदा फातिमा फरमाती है एक दिन मेरे अब्बा, बोलो सुभान अल्लाह, फरमाती है एक दिन मेरे अब्बा मेरे घर आए और कहने लगे फातिमा आज रात में तुम्हारे यहाँ पर रुकूंगा। मौला अली रिवायत करते, मौला अली फरमाते हैं रात में मेरे बच्चे रोए तो सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा मैं दूध लेके आती हूँ बना के। तो हुजूर ने फरमाया नाना फातिमा आप दूध लेके ना आओ, जब नाना ने अपने करीब लिटाला है तो नाना दूध भी पिलाएगा बच्चों को। अच्छा नवासों का नसीब तो देखो, एक इधर वाले हाथ का तकिया बना के सो रहा है, एक इधर के हाथ का तकिया बना के सो रहा है। मेरे नबी पाक कितना वक्त देते हैं अपने नवासों को, अपने कांधों पे बिठालते हैं, खुद आप पंजों आप पैरों के बल चलते हैं, नवासों के हाथ में जुल्फे दे देते हैं। सुनो एक बार हुसैन सजदे में है, मेरे नबी पाक के नबी सजदे में है, हुसैन आग के ऊपर बैठ गए। अल्लाह ने नहीं फरमाया महबूब हुसैन को मना करो, हुजूर ने भी नहीं फरमाया फातिमा हुसैन को मत आने दिया करो, बल्कि मेरे नबी ने सजदा लंबा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब सजदा लंबा कर दो,